देखो, इकरा हसन है, अच्छी उम्मीदवार है। उसका सीमेंट का कट्टा 200 रुपए का बता रहे थे भैया ने, जिस टाइम अपना मकान 10 साल पहले बनाया वो क्या उस रेंज में अभी बेच दोगे आप? एक तरफा इलेक्शन है, वन साइडेड इलेक्शन। एक तरफा कैसे? जीएसटी का तो नहीं पता कितनी बार ली जा रही है जीएसटी। आप तो 14 के बाद, आप तो 14 के बाद में पैदा हुए भाई साहब। 14 साल पहले तो आप थे ही नहीं। अब 400 में मिल रही है एक नर्सरी बच्चे की किताब 400 रुपए की। शिक्षा की कंट्रोल धीरे धीरे लगता है भैया, टोल टैक्स कितना लगता है? विकास, महंगाई, बेरोजगारी। क्या सौरिया आग लग जाओ, हम तो बीजेपी को देंगे। ये क्या बात हो गई कि महंगाई बढ़ गई, इनकम नहीं बढ़ रही आदमी की? हम 11 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मैं बीजेपी को मेरा वोट जाएगा, मेरा तो जाएगा इकरा को। चुनाव की बात, बीजेपी सरकार की बात बता रहा है वो भैया हमें। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। कैराना लोकसभा के यहाँ पर शामली में है, वर्मा मार्केट जगह है और यहाँ पर व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग से हम बात करेंगे कि 2024 के चुनाव में क्या मूड है उनका, किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करना चाहते हैं। जय श्री राम जी। भैया, सिंपल सा है, वोटिंग करनी है, देश के लिए करनी है, देश को मजबूत करने के लिए करनी है। और बहुत सारे मुद्दे थे जिनके सॉल्यूशन हो चुके हैं, कुछ मुद्दे अभी भी हैं जो इस सरकार से हमें उम्मीद है कि ये सरकार उनको पूरा करेगी, इसलिए इस सरकार के पक्ष में हम खुल के वोट करेंगे। इकरा हसन भी हैं समाजवादी पार्टी से, युवा हैं, तो उनको लेकर क्या युवा वर्ग क्या सोचता है? देखो, इकरा हसन है, अच्छी उम्मीदवार है, नो डाउट अच्छी उम्मीदवार है, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है और मैं कांग्रेस को कभी भी वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कांग्रेस को मैं इसलिए वोट नहीं करता, उसने बहुत सारे देश विरोधी काम ऐसे किए मेरी नज़र में, जिसके लिए अगर मैं इकरा हसन को चाहूँ भी मैं तब भी वोट नहीं कर सकता। तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल जी, खुल के। आज योगी आदित्यनाथ भी शामली में आया, उसका जी। कुछ फर्क पड़ेगा? एक तरफा इलेक्शन है, वन साइडेड इलेक्शन। एक तरफा कैसे बोल सकते हैं? बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि हर बिरादरी, 36 बिरादरी, जैसे बीजेपी ने जो 36 बिरादरी के लिए जो काम किया है, चाहे आपकी उज्ज्वला योजना हो, कोई सी भी योजना हो, धरातल पे उतरी है। भ्रष्टाचार का आज भी मोदी जी के ऊपर लगभग मोदी जी को सत्ता में बने हुए 25 साल हो गए हैं। 15 साल तक सीएम रहे हैं, 10 साल से पीएम है। आज तक भी विपक्ष कोई मुद्दा ऐसा नहीं उठा पाया कि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। अगर विपक्ष बोलता है तो ईडी पहुंच जाती है घर पे? हाँ सर, बिल्कुल पहुंचेगी। विपक्ष अगर बोलता है, जैसा आप कह रहे हो, आप ये विपक्ष की बात कर रहे हो कि भाई अगर विपक्ष बोलता है तो ईडी पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद में कोर्ट है ना। अगर कोर्ट भी तो उस चीज को मान रहा है ना, कि जो ईडी कह रही है वो कोर्ट भी तो मान रहा है ना। जब कोर्ट उस चीज को मान रहा है तो इसका मतलब कोर्ट से तो ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी आज सुप्रीम कोर्ट का वो आया, एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बाबा रामदेव जी हमारे, उन्होंने कोई मुद्दा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाई कि भाई आपने गलत कहा है। उन्होंने ब्रांडिंग का मुद्दा, हाँ, कुछ मुद्दा था, तो उसके बाद में रामदेव ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी कोर्ट से, भाई हमारे से गलती हुई है। कोर्ट सबके लिए बराबर है। अगर कोई लगता है किसी को कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो कोर्ट जाता है, अगर वो सही है वहां से फ्री हो जाता है, नहीं सही है तो उसको ईडी हो चाहे पीडी हो, उसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी तो बहुत चरम पर है, महंगाई भी चरम पर है। महंगाई भी चरम पर है, बेरोजगारी भी चरम पर है। तो किसे वोट सपोर्ट करेंगे? नोटा का बटन दबाएंगे। नोटा क्यों? कोई भी दल पसंद है ही नहीं? कोई भी दल पसंद नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास कर दिया, उसके विकास के नाम पे भी वोटिंग नहीं होगी। आप मोदी जी कहते हैं कि मैंने इतनी स्मार्ट सिटी बनाई, आप 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए मुझे। बता दी। बुलेट ट्रेन कब चलने वाली थी? हाईवे तो निकल गए हैं आपके शहर में। हाईवे अलग चीज होगी, हाईवे अलग चीज होगी। आप बुलेट ट्रेन की बात करिए, आप और आप बुलेट ट्रेन की बात करिए और बेरोजगारी की बात, महंगाई है। आप दिन में को बाजार में को घूमो, सारे दुकानदार खाली से बैठे दिखेंगे आपको। उन्होंने बताया हमने कहाँ से जीएसटी का कुछ फर्क पड़ा है? जीएसटी का तो नहीं पता कितनी बार ली जा रही है जीएसटी। भाई ऊपर से जीएसटी आ रही है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, आ रही डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे पास आ रही, हमारे पास तो लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है सरकार को। इलेक्ट्रिक बोर्ड से भी हुआ है लाखों करोड़ का, तो उसमें कोई नहीं बोलने का अपने बारे में। इलेक्ट्रिक बोर्ड है। हाँ, इलेक्ट्रिक बोर्ड कोई भी है टू जेड है तो है। तो ये तो कह रहे हैं नोटा को बटन दबाएंगे। सर वो तो उनकी अपनी सोच है, वो उनकी अपनी सोच है। अभी भाई साहब ने ये कहा कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, भाई साहब ने भी ये बात कही है। महंगाई पे मैं ये कहना चाहूंगा
अभी महंगाई के ऊपर उन्होंने बात की है। मैं महंगाई के ऊपर ये कहना चाहूंगा, भारत के अंदर 10 साल के अंदर जो मोदी जी का राज रहा है 10 साल, महंगाई दर 5% रही है। उससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन की गवर्नमेंट थी, लगभग महंगाई दर हमारे यहाँ पे 10% थी। अब उस चीज को क्या कहोगे? अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखोगे, आज की तारीख में सबसे जो सस्ती चीजें है, अगर आप टॉप 10 कंट्री की बात करोगे, इंडिया में मिल रही है। एक कंट्री बता दो, किताबें मिल रही है इंडिया में, आप बता दो मुझे। अभी हमारे विपक्षी भाई इन्होंने कहा, मैं देखो मैं सीधा चैलेंज एक कर रहा हूं। नर्सरी बच्चे की किताब 400 में मिल रही है, एक नर्सरी बच्चे की किताब 400 रुपए की, ठीक है। स्कूल की मनमानी चल रही है, शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा। शिक्षा की बात नहीं कर रहा, मैंने महंगाई की। नहीं, आपने शिक्षा महंगाई की बात की, क्यों? मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। शिक्षा की कंट्रोल धीरे धीरे। मैंने इन्होंने एक महंगाई की बात कही है। महंगाई में इन्होंने सीधा से उन्होंने कहा है कि भाई महंगाई में है। आप मुझे बता दो, भारत से सस्ती चीजें किस कंट्री में मिल रही है? अरे भारत तो पहले सोने की चिड़िया है। 10 साल पहले आपका सीमेंट का गट्टा 235 रुपए का हुआ करता था, आज 450 रुपए का है। आप मोटरसाइकिल आपकी 60,000 रुपए हुआ करती है, आज 1,20,000 रुपए की है। धीरे धीरे 10 साल पहले जब हम रोड पे निकलते थे ना, तो मुझे दिल्ली जाना होता था। जब मैं दिल्ली जाता था तो मुझे पानीपत को घूम करके जाना पड़ता था। उस टाइम पे पेट्रोल लगभग शायद 80 रुपए के आसपास था। जो ये भाषा बात करे, 80 होगा, 85 होगा, 75 होगा। मुझे घूम करके जाना पड़ता था वाया पानीपत को। वाया पानीपत 110 रुपए थी और कांग्रेस तब 80 रुपए पेट्रोल दे रही थी। आज 80 रुपए कच्चे तेल पे है और पेट्रोल 100 रुपए है। तो उस टाइम पे जो मेरी गाड़ी में जो पेट्रोल लगता था उस टाइम पे, जबकि मंदा था, 2200 रुपए का पेट्रोल लगता था। टाइमिंग लगती थी 4 घंटे जाने में। आज की तारीख में मेरी गाड़ी में पेट्रोल लगता है 1800 रुपए का और टाइमिंग लगती है 2 घंटे। तो मेरे लिए पेट्रोल सस्ता हुआ, महंगा लगता है भैया? टोल टैक्स कितना लगता है? टोटल 1800 रुपए खर्चा है। टोल टैक्स कितना लगता है? बहुत बढ़िया। 1800 रुपए का टोल टैक्स दे रहे हैं। पहले लगता और 4 घंटे का टाइम लगता था। आज मेरे को टाइम लगता है मात्र 2 घंटे का, 2.5 घंटे का। उसके बाद में मैं सर्विस के लिए गाड़ी देता था ना, 8,000 10,000 का बिल आता था। आज की तारीख में मेरे पास जो बिल आता है सर्विस के लिए मात्र मुश्किल से 10 साल में तो हर चीज का इम्प्रूवमेंट होता है। 10 साल में तो हर चीज का इम्प्रूवमेंट होता है। उससे पहले 40 साल पहले चले जाओ, कच्चे क्या नाम उसकी सड़क थी, इट्टों की सड़क थी, इट्टों की सड़क थी। उसके बाद काली सड़क बनी, उसके बाद चौड़ी बनी, उसके बाद 10 साल में हाईवे देख के सारे ये आप तो 14 के बाद भाई साहब, 14 से पहले तो आप थे ही नहीं। देखो ये आपकी सोच है, मेरी तो नहीं है। नहीं। ये आपकी सोच है, मेरी आप नहीं है। बिजनेस कर रहे हो भाई साहब, मोबाइल का बिजनेस कर रहे हो भाई, ये आपकी सोच है। कौन कब पैदा हुआ क्या नहीं, ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी आपका क्या मानना है? भैया कैंडिडेट कोई भी हो, मतलब वोट बीजेपी को देंगे। वोट बीजेपी को देंगे। विकास, महंगाई, बेरोजगारी, चाहे सहूलियत आग लग जाओ, हम तो बीजेपी को देंगे। आपके साथ अब जो है, हम 10 किलोमीटर दूर से हम हैं, कहाँ से आते हो? मीमला से। अच्छा। अगर हम 6 बजे भी चले गए तो 5-4 आदमी लट लेकर अड्डे पे आ रहे थे। हम 11 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम खुले जा रहे हैं, खुले आ रहे हैं। 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, किसी टाइम चले जाओ, हमें कोई विपत्ति नहीं है। तो अपराध कम हुआ है, अपराध कम है। बेरोजगारी भी तो हम पढ़े लिखे नहीं हवा इतने, हमें इस बात जो पढ़े लिखे हैं उन्हें तो रोजगार चाहिए। यहाँ पर रोजगार वो देगा, मोदी देगा, अपना पकड़ो। महंगाई तो सही है, नॉर्मल जी रहे लोग बाग। सही है महंगाई। जनसंख्या इतनी बढ़ रही तो महंगाई अपनी चीज करवाएगी। हर साल आबादी बढ़ती जा रही है और पैदावार घटती जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों ऐसे मुद्दे हैं, ना तो कभी कम हुए और ना हो सकते। जो चीज पहले 100 रुपए की थी वह कल को 110 की मिलेगी। हम उम्मीद करेंगे वह 100 की मिले। हमें ये देखना पड़ेगा वह चीज क्या इस टाइम पे जो हमें 110 की मिल रही है, क्या वो 110 की मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? क्या अदर कंट्रीज में या अदर एरियाज में वह चीज हमें 80 रुपए की मिल रही है, 70 रुपए की मिल रही है? आज हमें वह चीज अगर 110 की मिल रही है तो वह भी ठीक मिल रही है। और इसीलिए रही बात आपकी, वो अभी जो हमारे भाई ने कहा कि भाई मोदी जी ने महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, कोई नहीं, अभी 10 साल सत्ता दी है मोदी जी को हमने, ठीक है ना। जब तक मोदी जी इस चीज को नहीं सुधारेंगे, हम साले को उतरने नहीं देंगे गद्दी से, हम गद्दी पे बिठा के रखेंगे उसको। तो मोदी जी का तो कई जगह विरोध भी हो रहा है भैया, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं ना। लोकतंत्र का नाम क्या है? अगर सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी है, अगर विपक्ष है तो सत्ता पक्ष भी है, इसी को तो कहते हैं ना लोकतंत्र। तो विरोध होना चाहिए। कल को अगर विरोध नहीं होगा तो क्या सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती है? फिर जिसकी वोट है वो जिसकी वोट है वो अपने कैंडिडेट को जितावा। किलो भी क्या, सरसों का तेल 3 साल पहले 250 रुपए किलो भी गया, आज 110 का भाव है। 92 रुपए क्विंटल सरसों भी गया, आज 5,000 का भाव है। तो फिर भी आप मैं तो नहीं कहा, मैं तो मोदी को सपोर्ट कर रहा। महंगाई के होने के बावजूद महंगाई पहले थी कब है? 250 रुपए किलो तेल 3 साल पहले था, अब 110 रुपए का भाव है। तो अब महंगाई है, 3 साल पहले महंगाई थी। तो पहले महंगाई थी, हाँ, अब महंगाई नहीं है ना। आपका 3 साल पहले का भैया ने अभी बोला कि जैसे अभी 10 साल पहले उसका सीमेंट का कट्टा 200 रुपए का बता रहे थे। भैया ने जिस टाइम अपना मकान 10 साल पहले बनाया, वो क्या उस रेंज में अभी बेच दोगे अपना मकान आप?
आपका मकान अगर 10 साल पहले मकान कोई खाने की चीज नहीं है। आपका जैसे मकान सीमेंट बनाने की रीति नहीं है। 10 साल पहले 10 साल पहले आप मकान बनाते थे 2.5 लाख रुपए में। आज सीमेंट कट्टे कितने लगेंगे आपके? आपकी कमाई नहीं बढ़ी। सीमेंट कट्टे कितने लगेंगे आज आपके? लोहा 10 साल पहले मेरे घर का खर्चा 10,000 रुपए था। बड़ी मुश्किल है 10,000 रुपए निकलते थे 10 साल पहले। आज मेरे घर का खर्चा 20,000 रुपए आराम से निकल रहे हैं, बचा भी लेता हूँ मैं। मेरी कमाई भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। ये क्या बात हो गई कि महंगाई बढ़ गई, इनकम नहीं बढ़ रही आदमी की। इनकम बढ़ रही है आदमी की, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त। बेहतरीन, व्यापारी वर्ग खुश, एकदम खुश, बेहतरीन। वोट किसे- राज्य सरकार आप सपोर्ट बहुत किसे बढ़िया करोगे? है। मैं बीजेपी को बीजेपी को बीजेपी को बीजेपी को सपोर्ट। बीजेपी के वोटर हैं जी हम। योगी आदित्यनाथ आ जाए थे, हाँ, सब कुछ बेहतरीन। मुझे तो योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई लगता ही नहीं। प्रधानमंत्री बस इससे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उसके बाद बनवा देंगे प्रधानमंत्री 2029 तक तो मोदी जी को, उसके बाद बनवा देंगे प्रधानमंत्री योगी जी को भी। आज तक का मुझे उनका जो सबसे अच्छा लगा है, उन्होंने जो एक बार निर्णय ले लिया वो आज उससे पलटे नहीं। सबसे अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, आराम से बैठे हैं। 8:30 बज रहे, लाइट भी है, सारी चीज बढ़िया है, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो सब भाई बैठे हैं, सब कोई भी हिंदू है मुसलमान है, सब बढ़िया ढंग से खड़े, कोई दिक्कत कोई ही दंगा नहीं हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई हो रहा है कहीं। अगर मुलायम सिंह आ जाएगा लोगों को कटवा देगा, योगी आ जाएगा कटवा देगा, कोई कटा गया आज तक। कानून सबके लिए बराबर है यहाँ पे, सबके लिए। जो वोट कानून व्यवस्था पर रहेगी। मुझे बढ़िया जी, मुझे तो राज्य सरकार से मैं बहुत खुश हूँ। इससे बढ़िया राज्य सरकार कभी है ही नहीं है, था ही नहीं ऐसा कानून, कभी था ही नहीं ऐसा। सच्चा भी नहीं था केंद्र सरकार का भाई राज्य सरकार बढ़िया है हमारे लिए, तो राज्य सरकार बढ़िया है, तो केंद्र बीजेपी की है, बढ़िया ये बढ़िया है, उससे क्या दिक्कत है? तो डबल इंजन की है। बस हर चीज बढ़िया हो रही जी, हर चीज बढ़िया हो रही है। ये रही बात किसानों की, थोड़ा बहुत गन्ने का पेमेंट है वो शामली इसका ही है एरिया का, बाकी तो सब जगह बढ़िया चल रहा है। और यहाँ भी ठीक हो जाएगा। किसान तो बदहाल है। कहाँ पे है जी, कहाँ पे है? किसान कहता है जो हमारा डीएपी का कट्टा है वो घटा दिया, रेट बढ़ा दिए। गन्ने का रेट भी बढ़ रहा है जी, ऐसा तो सारी चीजों के लिए आवारा पशुओं का मामला है। छोड़ने वाले कौन है? हम छोड़ने वाले कौन है? गरीब लोग छोड़ते हैं, किसानी से छोड़ते हैं, कौन छोड़ता है? दूध पीकर जब गाय खाली लेकर जावा, दूध नहीं देते तो कौन छोड़ता है? किसानी से छोड़ता है, और कोई छोड़ता है? और उसके लिए तो व्यवस्थाएं की हुई है, हर गांव में की हुई है व्यवस्थाएं, तो की हुई है उन्होंने। तो वोटिंग सपोर्ट किसे रहेगा? बीजेपी को, प्रत्याशी कोई भी हो। बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी पूरा बीजेपी, पूरा जी बीजेपी, नो डाउट। हाँ जी। आपका क्या मानना है 24 के चुनाव में? जी बेहतर है सर। क्या बेहतर है? देखो मेरा वोट जाएगा, मेरा तो जाएगा इकरा को जाएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि इसलिए जाएगा क्योंकि ये भाई है, सभी है। जैसे मोंटी भाई ने भी बताया, ये मेरे उस्ताद है, इन्होंने बताया कि जितने भी यहाँ पे हैं हिंदू मुसलमान जितने भी हैं सब बेहतर है। इतने सौ अपने 8 से 8 अपने कैंडिडेट को जितावे जी, जिसमें कोई हो यो भाई कर है उसे ही वोट देगा। बोले क्या यही बात इसने भाई ने। अजय हम तो जो हम अपनी मर्जी जहाँ हमें बढ़िया लगे वहाँ जाएंगे। बाकी मेरा वोट है, मेरा एक जहाँ अच्छी लगी वहीं जाएंगे। मेरा इतना ही सवाल था। बिल्कुल अपनी वोट का सबको अधिकार है, जो जैसा है मेरा वोट जाएगा एक बस। आपका क्या मानना है जी? बीजेपी। बीजेपी। हाँ तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का सपोर्टर पूरे। आप युवा हो, आप किसे मानते हैं? वोट है आपकी? नहीं अभी नहीं है। बीजेपी तो जब वोट ही नहीं है फिर घर वाले देंगे ना। जी वोट बीजेपी को। जी आपका? बीजेपी। आपका भी बीजेपी। वोट बनी आपकी? नहीं। तो हाँ भाई, आप बताओ, आप बताओ। मेरी वोट ही नहीं बनी जी अभी। वोट नहीं बनी जी। बीजेपी के लिए आप नोटा की बात कर रहे हैं, सब बीजेपी की ज्यादा वोटिंग है, इकरा हसन की भी मिली है, तो आप देखो सबकी अपनी मन की बात है। अब मैं भी पहले बीजेपी का था, लेकिन मैं कुछ चीज को देखते हुए हट चुका हूँ। तानाशाही, ये तानाशाही देश में चल रही है फिलहाल। तानाशाही जो मैं चाहूंगा मैं वो करूंगा। क्या तानाशाही चल रही है? A to Z कोई भी चीज ले लो आप, किसी भी चीज पे ले लो। 10 साल में ऐसी कौन सी चीज है जो दुगनी नहीं हुई? कोई सी चीज ऐसी आप एक चीज बता दो कोई में। महंगाई और बेरोजगारी तो चरम पर है। तानाशाही की तो ये बात है भैया, जोन से तानाशाही कर रहे थे वही बीजेपी में आने लग रही है अब। ठीक है, बात है जिनको तानाशाही लग रही थी वही बीजेपी में आ रहे हैं। नहीं सुनो सर, मैं बुटराड़ी गांव से रहने वाला हूँ। मैं रात को 10 बजे सफर नहीं कर पाता था अपने गांव के अड्डे पे, और अब जा किसी के कोई पैरों के जूतों में पैसे लखों के लिए जा रहा, कोई पीछे लखों के लिए जा रहा। ये तो चुनाव चल रहा ना। चुनाव की बात, बीजेपी सरकार की बात बता रहा है भैया मैं, बीजेपी की। यहाँ जितने भी समस्त स्टाफ बड़े भाई खड़े हैं सब बीजेपी की सपोर्ट है, हम भी बीजेपी। मेरे घर पे मेरे परिवार में 40 वोट है, 40 में से 39 वोट भी किसी को
जाएगी तो बीजेपी को जाएगी, एक भी वोट नहीं कटेगी, सारी टोटल वोट बीजेपी को जाएगी। तानाशाही वाली बात बताइए भाई साहब ने, अभी जो ये बड़े खड़े हैं हमारे, कि जो तानाशाही वाली बात आ रही है वही तानाशाही को छोड़ के बीजेपी में आ रही है, और तानाशाही वाली कौन सी बात है? कांदले वाले आज कहाँ गए? कांदले वाले कहाँ गए? लड़की पढ़ने के लिए जा रही है, ले लो लंबे लंबे मोटे मोटे खेड़े, कहाँ गए? मैं कहने का हाल क्या था? आज में ही आदमी है, मैं ही लड़की है, सब कुछ वही है, कहाँ गई? मैं गुंडागर्दी तो खत्म होगी, गुंडागर्दी खत्म हुई है, ये तो बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है। जो काम अच्छा है उसे अच्छा कहा जाएगा, तो बुरा क्या है? बुरा तानाशाही बस, और शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो बच्चों की लूट हो रही, नर्सरी की किताब, केजी की किताब, 4th क्लास की किताब 400 रुपए की, आम आदमी को जो बर्डन पड़ रहा है, और जो लड़के नए युवा है जो बेरोजगार है। व्यापारी वर्ग को तो फायदा मिला है सरकार में या नहीं मिला? कैसा मिला है व्यापारी वर्ग को फायदा? कोई वर्ग को फायदा नहीं मिल रहा। व्यापारियों की बीजेपी सरकार के है बस, उद्योगपतियों की सरकार होती है, उद्योगपति की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, सरकार हमारी है, लेकिन क्या करे अब हमारी क्या नाम है, हमारी धंधा चौपट हो लग गया, बाजार में कस्टमर नहीं है। जो मोटे पैसे वाले हैं, जो करोड़पति आदमी है वो तो कमा लेंगे, जो 5 लाख वाले वो कहाँ जाएंगे? यानी कि मोटा आदमी पैसा कमाएगा, गरीब आदमी नहीं कमा सकता। तानाशाही, अभी भैया ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, तानाशाही। तानाशाही कहते किसे है? असली पॉइंट ये है, भैया ने तो कह दिया तानाशाही हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तानाशाही का मतलब ये हो गया कि आप अपनी जुबान से, जो गद्दी पे बैठा है ना, उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं निकाल सकते। आज हमारे विपक्षी मोदी जी के बारे में गलत शब्द यूज करते हैं, कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसके बावजूद भी वे खुलेआम खुले मन से बात कर रहे हैं। इसका मतलब तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र जीवित है। जैसे भी भाई ने ये कहा कि भाई क्या नाम, तानाशाही होगी, ये होगी, वो होगी, ये सिर्फ इनका विचार है अपना खुद। अगर इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है मोदी जी के खिलाफ, अभी तक तो ये कह रहे थे कि भाई सरकार ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, फिर अभी ये कहने लगे कि हाँ अच्छा जी इन्होंने गुंडागर्दी कंट्रोल कर दी, अच्छा जी हाँ इन्होंने ये कर दी, लेकिन जी तानाशाही है। अब इनको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पूरी तरह या तो पक्ष में आए या पूरी तरह विरोध में आए, ये बीच में ना झूले, ठीक है ना? जैसा अभी इन्होंने बोला कि भाई ये हो गया, वो हो गया, कि भाई ऐसे हो गया, वैसे हो गया, खुलेआम खड़े होकर के मोदी जो गाली देता है आज की तारीख में। अगर तानाशाही होती है ना, अब तक जेल में होते, तानाशाही होती है 1977 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने इमरजेंसी लागू करी थी, तानाशाही वो थी। रात रात में जितने भी विपक्षी लीडर थे सबको अंदर डाल दिया गया था, वो थी तानाशाही। ये थी तानाशाही। हम यहाँ पर वर्मा मार्केट में थे, यहाँ पर अलग अलग राय हमें देखने को मिली है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।